एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, देखिए इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का पेपर सोल्व कराने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो प्रॉपर चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है सॉल्यूशन के साथ में। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि प्रॉपर चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि सुर सरावली के रचनाकार हैं। तो सुर सरावली के रचनाकार है सूरदास, ठीक है, कौन है, सूरदास। दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। तीसरा है माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम है। तो इसका आंसर है शिव पूजन सहाय। चौथा है जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, और जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाएगा, ठीक है। मात्रिक दोहा है। दोहा क्या है, तो दोहा मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, यानी मात्राओं को गिना जाता है, इसलिए दोहा मात्रिक छंद है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं अलंकार। क्या कहेंगे, अलंकार। देखिए आप जो गणित का पेपर आपने दिया है प्रॉपर वही क्वेश्चन आए थे जो आपको हमने बताए थे, और आधे से ज़्यादा आपके क्वेश्चन एप्लीकेशन के ऊपर से आए थे, जो हमने एप्लीकेशन के ऊपर आपकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई थी। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कैसे आप एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संधि के खालिस्तान भेद है। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। दूसरा है छायावादी युग के प्रवर्तक खालिस्तान है। तो कौन है, जय शंकर प्रसाद, ठीक है। शिव का धनुष तोड़ने पर खालिस्तान क्रोधित हुए। तो कौन हुए, परशुराम। चौथा है आदिकाल को खालिस्तान काल भी कहते हैं। तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, वीर गाथा काल, ठीक है। और नेताजी की मूर्ति में खालिस्तान की कमी थी। तो किस चीज की कमी थी, चश्मे की, ठीक है। और छठा है भोलानाथ खालिस्तान की दुकान लगाते थे, मिठाई की दुकान लगाते थे। चलिए ये आपके रिक्त स्थान हुए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सही जोड़ी मिलाइए। पहली है समास, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। समास, समास 6 प्रकार के होते हैं। दूसरी एक अंक होती है, एकांकी, एक अंक वाली। चौपाई, चौपाई में 16 मात्राएं होती है। मैं क्यों लिखता हूँ, तो मैं क्यों लिखता हूँ ये अज्ञे है, ठीक है, यहाँ पे अज्ञे मिसप्रिंट है, कभी कभी हो जाता है मिसप्रिंटेड, ठीक है। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य है जयशंकर प्रसाद। और रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ठीक है। चलिए ये तो जोड़ी भी आपके कंप्लीट हुई। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथे प्रश्न में है सत्य असत्य बताइए, ठीक है। रस काव्य की आत्मा है, तो ये सत्य बात है, ठीक है। दूसरा है राम लक्ष्मण में दिग्गु समास है, तो ये असत्य बात है। क्यों है, क्योंकि राम लक्ष्मण में दिग्गु समास नहीं है, द्वंद्व समास है, ठीक है। क्या है इसमें, द्वंद्व समास, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा है चौपाई छंद अर्ध समात्रिक छंद है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये भी आपका असत्य है, क्योंकि इसमें चौपाई छंद वो सममात्रिक छंद है। कैसा है, सममात्रिक, अर्धमात्रिक सममात्रिक छंद नहीं है, सममात्रिक छंद है केवल, ठीक है।
सममात्रिक छंद। मानस के रचिता सूरदास से, तो ये असत्य बात है। मानस के रचयिता सूरदास नहीं है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि रामचरितमानस है। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी है, ठीक है। मानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। चलिए, शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य, क्योंकि हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग, शब्द के आगे लगने वाले शब्द के। बाल गोविंद भक्त गीत गाते थे, तो ये सत्य बात रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, ये आपके सत्य सत्य हुए। यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख दिए हैं, यदि आपसे अपोजिट पूछा जाए तो, ठीक है, आप आराम से कर सकेंगे। चलिए, पांचवा है एक वाक्य में उत्तर। पहला है, हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। नेताजी की मूर्ति पर किससे बना चश्मा लगा था? सर डंडे का। मैंने आंसर लिख दिया है, सर डंडे का चश्मा, ठीक है, या संगमरमर का, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? वाद्य यानी कि यंत्र, शहनाई। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने? 2। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। किसकी आभा अट नहीं रही? तो फागुन की। ठीक है, चलिए, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर है। इसके बाद में छठा प्रश्न, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास के काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका 10वां प्रश्न। इसके बाद में है, रेखाचित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर, कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपका 19वां प्रश्न रहा, ठीक है। 20वां है, जल के अपव्यय को रोकने हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए, ठीक है। ये लगभग हो चले आपके क्वेश्चन, ये आपके प्रश्न रहे। और 21वें प्रश्न का ये आपका अथवा उसके प्रश्न, ये 22वां प्रश्न और लास्ट 23वां प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें, ठीक है।